अरे रमा, लगता है कोई बहुत अच्छे पुण्य किए हैं हमारी दिव्या बिटिया ने, जो ऐसा घर घराना मिला है। दिव्या के दादा ने दिव्या की माँ को बोलते हुए कहा। इतना शानदार घर, 10 तो कारें खड़ी थी। अर्जुन के पिताजी ने कहा, हमें बस दिव्या जैसी संस्कारी लड़की चाहिए और कुछ भी नहीं। सच में भाग्य खुल गए हमारी बेटी के। दिव्या के पिताजी की बातों में उनकी खुशी झलक रही थी। थोड़ी देर पहले ही पंडित जी दिव्या के लिए अर्जुन का रिश्ता लाए थे। अर्जुन के घर वालों ने दिव्या को किसी विवाह समारोह में देखा था, वहीं उन्हें दिव्या पसंद आ गई। अर्जुन का परिवार काफ़ी समृद्ध था। जब से अर्जुन का रिश्ता दिव्या के लिए आया, घर में चहल पहल सी हो गई। दिव्या ने इसी साल अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। हर लड़की की तरह उसके भी सपने थे। वो इतनी जल्दी शादी करना तो नहीं चाहती थी, पर सपनों सरीखी राजकुमारी वाली दुनिया भी नहीं छोड़ना चाहती थी। रविवार के दिन अर्जुन के परिवार वाले दिव्या को देखने आए। दिव्या उन्हें पहले ही पसंद थी, तो ये मिलना महज एक औपचारिकता भर थी। दिव्या जब चाय लेकर आई, उसने कनखियों से अर्जुन को देखा। वो दिखने में उसे काफ़ी अच्छा लगा। उसी दिन दिव्या का रिश्ता पक्का हो गया। दिव्या की होने वाली सास ने बातों ही बातों में दिव्या को बताया कि अर्जुन काफ़ी शर्मीला है और जल्दी से किसी से घुलता मिलता नहीं। 3 महीने बाद की शादी की तारीख भी तय हो गई। दिव्या को यह सब एक परिकथा सरीखा लग रहा था। उसने सोचा ही नहीं कि एक दिन सपनों का राजकुमार सच में उसे मिल जाएगा, जो उसे राजकुमारी बनाकर रखेगा। जब उनकी सगाई हुई तो उसे मिले तोहफों को देख मारे रिश्तेदार और उसकी सहेलियों की आंखें चुंधिया गई। कईयों को तो दिव्या की किस्मत से रश्क होने लगा। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। दिव्या का परिवार जोरों शोरों से शादी की तैयारियों में लगा था। दिव्या की सास उसे कहती कि बस अब उनसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। वो जल्दी ही अपनी बेटी को घर लाना चाहती हैं। अर्जुन से जब भी दिव्या बात करती तो वो कुछ देर बात करके फ़ोन अपनी मम्मी को दे देता। देखा दिव्या, मैंने कहा था ने, बहुत शर्मीला है मेरा अर्जुन। कभी भी लड़कियों की तरफ आंख उठाकर भी देखता भी नहीं। तुम ही उसकी ज़िंदगी में आई पहली लड़की हो। मैं माँ हूँ ने, सब समझती हूँ कि जैसे मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, उससे ज़्यादा बेसब्री से वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। पता है, उसने तो हनीमून के लिए अभी से स्विट्ज़रलैंड की टिकट बुक करा ली है। अर्जुन की माँ ने जब दिव्या से फ़ोन पर यह सब कहा तो दिव्या शर्मा गई। दिव्या सपनों के संसार में गोते लगाती गई। 3 महीने कब निकले पता ही नहीं चला। धूमधाम से दिव्या और अर्जुन की शादी हो गई। सभी रस्मों के बाद दिव्या अपने ससुराल आ गई। दिव्या की शादी की पहली रात थी। दिव्या काफ़ी घबराई सुखचाई थी। दिव्या जैसे ही अपने कमरे में गई, उसने देखा अर्जुन गहरी नींद में सो रहा है। दिव्या उसे अलपक निहारती रही। शादी की इतनी गहमा गहमी रस्में, फिर फ्लाइट का सफ़र, थकान होना तो लाजमी है। अगली सुबह जब गिलास गिरने की आवाज़ के साथ दिव्या की नींद खुली, उसने देखा अर्जुन बदहवास सा खड़ा है और सारा सामान फेंक रहा है। उसने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, मगर अर्जुन ने उसे ही धक्का दे दिया। सामने दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी। दिव्या ने भागकर दरवाज़ा खोला तो सामने अर्जुन की माँ खड़ी थी। मुरारी काका, रामू, अर्जुन की माँ ने कहा तो 2 नौकरों ने कसकर अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन की माँ ने उसे शांत किया और एक इंजेक्शन लगाया। थोड़ी देर में अर्जुन शांत हो गया। दोनों नौकरों ने मिलकर उसे पलंग पर लिटा दिया। दिव्या भौची की सी खड़ी सब देख रही थी। कुछ नहीं बेटा, तुम डरो मत, बस कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसे एक छोटी सी न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम है तो हो जाता है, दिव्या की सास ने उसे कहा। दिव्या एकटक उन्हें देखती रही। दिव्या, ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। दिव्या की सास दिव्या को बोलकर चली गई। दिव्या ने अर्जुन को देखा तो वो बेसुध पलंग पर लेटा था। दिव्या को ऐसा लगा कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रही। वो तैयार होकर नीचे पहुंची। अगर आप लोगों का सब ड्रामा पूरा हो गया तो मैं आज लंदन वापस जा रहा हूँ। अर्जुन के छोटे भाई विदित की आवाज़ दिव्या ने सुनी। थोड़ी देर में विदित सूटकेस हाथ के साथ घर से निकल गया। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बैठो ने बेटा, खड़ी क्यों हो? अर्जुन के दादाजी ने कहा। दिव्या ने उनके पांव छुए। सौभाग्यवती भव, दादाजी ने आशीर्वाद दिया। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक है, तुम नाश्ता करो। मुरारी, ज़रा बहू को जूस ला कर दो। दादाजी के कहने पर दिव्या ने अनमने मन से नाश्ता किया, पर हज़ारों सवाल उसके दिमाग में थे। अब तो ये रोज़ का हो गया था। हर दिन अर्जुन को इंजेक्शन दिए जाते। जब तक वो दवाइयों के नशे में रहता तो शांत रहता।
जब उसे दवाइयाँ नहीं दी जाती तो वो किसी जानवर की तरह हिंसक हो जाता। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने परिवार वालों से बात करना चाहती थी, मगर जब भी वो फ़ोन के आसपास होती कोई न कोई खड़ा रहता। उसके घर में भी फ़ोन आए, पर दिव्या को बोलने का मौका ही नहीं दिया। अर्जुन की माँ ने एक तरह से नज़रबंद हो गई। वो घर में एक हफ्ता निकल गया। दिव्या को घर के नौकरों से पता चला कि अर्जुन काफ़ी सालों से मानसिक रूप से बीमार है और लंबे समय से उसका इलाज चल रहा है। दिव्या टूट गई। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, दादाजी, मम्मी, पापा जी, क्यों आपने मुझे इतने बड़े धोखे में रखा? आप जानते हैं अर्जुन की हालत के बारे में। क्यों आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की? कहते हुए दिव्या सुबक पड़ी। बेटा, अर्जुन का ट्रीटमेंट चल रहा है, देखना वो जल्दी ही अच्छा हो जाएगा। तुम चिंता क्यों करती हो? बुरा समय है, यह भी जल्दी ही निकल जाएगा। और फिर सब कुछ तो तुम्हारे पास है, तुम बस बोलो और वो चीज़ हाजिर है। और क्या चाहिए एक लड़की को? दादाजी ने कहा। और क्या चाहिए? मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी आप ये बोल रहे हैं? दिव्या ने लगभग चीखते हुए कहा। दिव्या, आवाज़ नीची रखो। तुम जैसी लड़की जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती, आज वो सब तुम्हें मिल रहा है। और तुम दादाजी से इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो। अर्जुन की माँ ने चिल्लाते हुए कहा। बहुत शांत रहो। देखो दिव्या बेटा, तुम बहुत समझदार लड़की हो। आखिर जैसा भी है वो है तो तुम्हारा पति, उसका ध्यान रखना, सेवा करना तो तुम्हारा फ़र्ज़ है। कोई बात नहीं, अभी तुम गुस्से में हो जाता है कभी कभी। देखना, तुम्हारी सेवा और साथ से अर्जुन जल्दी ठीक हो जाएगा, दादाजी ने कहा और सब चले गए। देखो दिव्या, तुम्हारे पापा आए हैं, चलो आओ नीचे जाओ, दिव्या की सास ने आवाज़ दी। दिव्या की शादी को लगभग 1 महीना होने आया था। हर दिन उसके लिए पहाड़ जैसा था। वो नीचे गई। उसके पापा नीचे हॉल में दादाजी से बातें कर रहे थे। चलो, सोच क्या रही हो? दिव्या की सास ने कहा। वो दिव्या को घर ले जाने आए हैं। उनकी पग फेरे की रस्म भी बाकी है। घर में सब उसको बहुत याद कर रहे हैं, इतनी दूर जो चली गई है। इसकी माँ का तो दिल ही नहीं लग रहा। दिव्या के पापा दादाजी से बोल रहे थे। देखिए समधी जी, इसी हफ्ते तो दिव्या और अर्जुन यूरोप जा रहे हैं। फिर थोड़ा समय दिव्या बिटिया हमारे लंदन वाले घर में भी रह लेगी। आपकी बेटी बड़े आराम से है, आप चिंता मत कीजिए, अर्जुन के पिताजी ने कहा। दिव्या बैठक हॉल में आ गई। पापा को देखकर उसकी रुलाई फूट गई। अरे मेरी लाडो, क्यों रो रही हो? मैं तुझे लेने आया था, पर मुझे नहीं पता था तू और अर्जुन जी घूमने जा रहे हैं। कोई नहीं, तू वापस आए तो फ़ोन कर देना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा, दिव्या के पापा ने कहा। दिव्या उनसे अकेले में बात भी नहीं कर पाई। दिव्या ने बहुत कोशिश की, मगर उसका हर प्रयास विफल रहा। चलो भाई साहब, आत्मा तृप्त हो गई बेटी का सुख देखकर। मैं भी निकलता हूँ, आज शाम की ट्रेन है मेरी, दिव्या के पापा ने कहा और वो निकलने लगे। दिव्या ने पापा के पाँव छुए और उन्होंने दिव्या को गले लगा लिया। दिव्या ने सबसे नज़र बचाकर एक चिट उनके हाथ में पकड़ा दी। दिव्या के पिताजी बाहर आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिव्या ने उन्हें वो कागज़ का टुकड़ा क्यों दिया। कहीं न कहीं उन्हें लग रहा था कि सब कुछ होते हुए भी दिव्या के चेहरे पर वो चमक नहीं। उन्होंने वो चिट खोली। उस पर दिव्या ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, प्लीज़ पापा, मुझे यहाँ से ले चलो। दिव्या के पापा का मन अनहोनी की आकांक्षा से काँप गया। आधे घंटे बाद ही वो फिर सब दिव्या के घर पर गए। समधी जी, अभी अभी घर से फ़ोन आया है, दिव्या के दादाजी की बहुत तबीयत ख़राब है, मुझे दिव्या को ले जाना पड़ेगा, दिव्या के पापा ने कहा। थोड़ी ही देर में दिव्या अपने पापा के साथ ट्रेन में थी। दिव्या के पिताजी ने उसे सवाल किया, पर वो शून्य में ताक रही थी। घर पर जैसे ही माँ ने उसे गले लगाया, वो फफक कर रो पड़ी। सब पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। दिव्या मैम, क्या हुआ? कहाँ खो गई आप? आपको शादी में ज़रूर आना है। सच में रवि और उनकी फैमिली इतनी प्यारी है। मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं कि इतने बड़े घर में मेरा रिश्ता हुआ है, रितु बोलती जा रही थी। रितु, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, पर क्या तुम्हारे परिवार ने सारी ज़रूरी जानकारी जुटाई लड़के और उसके परिवार के बारे में? अभी सगाई और अगले हफ्ते शादी। प्लीज़ रितु, पहले सब अच्छे से पता लगाओ। रितु चौंक गई। क्यों दिव्या मैम उससे यह सब कह रही हैं? 3 दिन बाद ही रितु का फ़ोन आया। मैम, आप सही कह रही थी, वो लड़का और उसका परिवार ठीक नहीं है। आपकी वजह से ही हमने और छानबीन की, हमने ये रिश्ता तोड़ दिया। थैंक यू मैम फॉर सेविंग माई लाइफ, रितु बोल रही थी। दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
जो काम वो नहीं कर पाई, आज किसी और की ज़िंदगी को बचाकर उसने कर लिया। उसने हार नहीं मानी, न मानेगी। रितु को उसने दूसरी दिव्या नहीं बनने दिया। ज़िंदगी थम जाने का नाम नहीं है, ये उसने समझ लिया था। दिव्या मैम आज क्लास नहीं लेंगे क्या? उसके स्टूडेंट उसका इंतज़ार कर रहे थे। अभी आई। दिव्या मुस्कुराती हुई अपनी क्लास में चली गई। दोस्तों, दिव्या की कहानी हमारे ही समाज की एक सच्ची कहानी है। शादी एक ऐसा बंधन है जो गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, मगर न जाने क्यों कई बार जीवन के इतने बड़े फैसले को हम किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं। सिर्फ बाहरी दिखावा कुछ नहीं होता, हकीकत तो यह है जो दिखता है वो हो ये ज़रूरी नहीं। न जाने कितनी ही दिव्या जो इस धोखेधड़ी का शिकार बनती हैं। इसीलिए दोस्तों, मेरा अनुरोध है कि शादी जैसा बड़ा फैसला लेने के लिए अच्छी तरह से जांच परख की जाए। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।